हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो है झारखंड के संथाल परागण के जिलों का महत्वपूर्ण आंकड़ा, जिसे डाटा भी कहा जाता है। दोस्तों, डाटा के अंदर स्थापना, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और क्षेत्रफल आदि आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संथाल परागण में जिलों की संख्या 6 है। वो कौन कौन है? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। दोस्तों, आपको यह डायग्राम याद करना होगा। अगर यह डायग्राम आपको याद हो गया तो आपको डाटा आसानी से याद हो जाएगा, फिर आपको डाटा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, यह डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा और अपने दिमाग में रख लेना होगा। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो दोस्तों, बीच में था हमारा दुमका। तो दुमका का स्थापना है 1855 से 1856। उसके बाद था देवघर। तो दोस्तों, देवघर का स्थापना 1983। फिर था गोड्डा का स्थापना 1983। उसके बाद था साहेबगंज की स्थापना 1983। फिर पाकुड़ का स्थापना 1994। उसके बाद था जामताड़ा का स्थापना 2007 है। अगर दोस्तों आपको यह आसानी से याद हो गया होगा तो आप इससे आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो जिसमें लिखा है दुमका का स्थापना 1855 से 1856, देवघर का स्थापना 1983, गोड्डा का स्थापना 1983, साहेबगंज की स्थापना 1983, पाकुड़ की स्थापना 1994, जामताड़ा की स्थापना 2007। दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है जनसंख्या। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बोला था, वह डायग्राम के माध्यम से सभी याद होगा, तो वही डायग्राम अभी पूरा चलेगा। तो दोस्तों, बीच में था हमारा दुमका। तो दुमका का जनसंख्या 13,21,000 है। उसके बाद था देवघर का जनसंख्या 14,92,000 है। उसके बाद था गोड्डा की जनसंख्या 13,13,000 है। और साहेबगंज की जनसंख्या 11,50,000 है। पाकुड़ की जनसंख्या 9 लाख है और जामताड़ा की जनसंख्या 7,91,000 है। दोस्तों, अगर आपको कॉपी में नोट करना होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें दुमका ज़िले का जनसंख्या 13,21,000 है, देवघर की जनसंख्या 14,92,000 है, गोड्डा की जनसंख्या 13,13,000 है, साहेबगंज की जनसंख्या 11,50,000 है, पाकुड़ की जनसंख्या 9 लाख है, जामताड़ा की जनसंख्या 7,91,000 है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है जनसंख्या घनत्व। दोस्तों, वह डायग्राम फिर से आ गया। तो दोस्तों, जिसमें बीच में था दुमका। तो दुमका का जनसंख्या घनत्व 351, देवघर का जनसंख्या घनत्व 602, गोड्डा का जनसंख्या घनत्व 580, साहेबगंज का जनसंख्या घनत्व 558, पाकुड़ का जनसंख्या घनत्व 997 और जामताड़ा का जनसंख्या घनत्व 437। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अगर यह याद हो गया होगा, आपको इसको 4 से 5 बार बोलकर याद करना होगा। इस प्रकार आपको याद होगा। चलिए दोस्तों, तो अब अगर आपको कॉपी में नोट करना होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दुमका का जनसंख्या घनत्व 351, देवघर का जनसंख्या घनत्व 602, गोड्डा का जनसंख्या घनत्व 580, साहेबगंज का जनसंख्या घनत्व 558, पाकुड़ की जनसंख्या घनत्व 497 और जामताड़ा का जनसंख्या घनत्व 437 है। अब चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है लिंगानुपात। दोस्तों, इसमें थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऊपर में लिंगानुपात नहीं लिखा है, तो दोस्तों आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यह है लिंगानुपात। तो दोस्तों, यह डायग्राम फिर से आ गया। तो दुमका का लिंगानुपात 977 है, देवघर का लिंगानुपात 925,
गोड्डा का लिंगानुपात 938, साहेबगंज का लिंगानुपात 952, पाकुड़ का लिंगानुपात 989 और जामताड़ा का लिंगानुपात 954 है। दोस्तों आप अगर नोट करना होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें लिखा है दुमका का लिंगानुपात 977 है, देवघर का लिंगानुपात 925 है, गोड्डा का लिंगानुपात 938, साहेबगंज का लिंगानुपात 952, पाकुड़ का लिंगानुपात 989 और जामताड़ा का लिंगानुपात 954 है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है साक्षरता दर। दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर भी आते हैं। दोस्तों तो आपको वह डायग्राम याद करना होगा या अपने माइंड में बिठाना होगा। तो दोस्तों वह डायग्राम फिर से आ गया। चलिए दोस्तों, तो दुमका का साक्षरता दर 61% है, देवघर का साक्षरता दर 64% है, गोड्डा का जनसंख्या साक्षरता दर 54% है, साहेबगंज का साक्षरता दर 52% है, पाकुड़ का जनसंख्या घनत्व 48% है और जामताड़ा का जनसंख्या घनत्व 64% है। अगर दोस्तों आपको कॉपी में नोट करना होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें आसानी से आप नोट कर सकते हैं। दुमका का, जिसमें लिखा है दुमका का साक्षरता दर 61%, देवघर का 64%, गोड्डा का 54%, साहेबगंज का 52%, पाकुड़ का 48%, जामताड़ा का 64%। दोस्तों इससे एक इम्पॉर्टेंट तथ्य यह निकलता है कि झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो वह दोस्तों पाकुड़ है, क्योंकि पाकुड़ का साक्षरता दर 48% है, जो सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला पाकुड़ है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है क्षेत्रफल। तो दोस्तों वह डायग्राम फिर से आ गया। तो दोस्तों जिसमें दुमका का क्षेत्रफल 3716 किलोमीटर स्क्वायर है, देवघर का क्षेत्रफल 2480 किलोमीटर स्क्वायर है, गोड्डा का क्षेत्रफल 2110 किलोमीटर स्क्वायर है, साहेबगंज का क्षेत्रफल 1599 किलोमीटर स्क्वायर है, पाकुड़ का क्षेत्रफल 1806 किलोमीटर स्क्वायर है और जामताड़ा का क्षेत्रफल 1802 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आपको कॉपी में नोट करना होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट में लिखा है कि दुमका का क्षेत्रफल 3716 किलोमीटर स्क्वायर, देवघर का 2480 किलोमीटर स्क्वायर, गोड्डा का 2110 किलोमीटर स्क्वायर, साहेबगंज का 1599 किलोमीटर स्क्वायर, पाकुड़ का 1806 किलोमीटर स्क्वायर, जामताड़ा का 1802 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो है विधानसभा, अनुमंडल और प्रखंड। दोस्तों शुरू वाला है विधानसभा, बीच वाला है अनुमंडल और लास्ट वाला है प्रखंड। तो दोस्तों दुमका में विधानसभा की कुल सीटें 4 है, अनुमंडल 1 और प्रखंड 10 है। देवघर में विधानसभा की कुल सीटें 2 है, अनुमंडल विधानसभा की कुल सीटें 3 हैं, अनुमंडल 2 और प्रखंड 9 हैं। गोड्डा में विधानसभा की सीटें 3 हैं, अनुमंडल 2 है और प्रखंड 9 हैं। उसी प्रकार साहेबगंज में विधानसभा की कुल सीटें 3 हैं, अनुमंडल 2 है और प्रखंड 9 है। अब पाकुड़ में विधानसभा की सीटें 3 हैं, अनुमंडल 1 है और प्रखंड 6 है। अब बात करते हैं लास्ट जामताड़ा में विधानसभा की कुल सीटें 2 है, अनुमंडल 1 है और प्रखंड 6 है। दोस्तों आपको इस प्रकार याद करना होगा: 4 1 10, 3 2 9, 3 2 9, 3 2 9, उसके बाद
316-216। आपको इस प्रकार 10 से 15 बार बोल लेना है। उसके बाद यह ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगर आपको कॉपी में नोट करना होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें दुमका 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 का 4 1 10, देवघर का 3 2 9, गोड्डा का 3 2 9, साहेबगंज का 3 2 9, पाकुड़ का 3 1 6, जामताड़ा का 2 1 6। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए।